में जो हमारे खनिज संसाधन है उनमें जो भारत सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम है राजस्थान में, उनके बारे में बहुत संक्षिप्त और इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रही हूँ। हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए उपक्रम कि कौन कौन से हैं, वो कहाँ पर है और किस किस खनिज से संबंधित है। तो फ्रेंड बिना वक्त बर्बाद किए मैं आपको एक नंबर पर बताती हूँ जो भारत सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम है राजस्थान के अंदर वो कौन सा है। देखो सबसे पहला आएगा हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। कौन सा उपक्रम आएगा? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, नमक से संबंधित है। और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है वो राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया था, ये प्रश्न हमारे लिए बेस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये करना है आपको सांबर में, और सांबर कहां पर है? जयपुर में। सांबर, और सांबर कहां पर है फ्रेंड्स? जयपुर में। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। याद रखना, ज्यादा गहराई में हमें नहीं जाना है, मेन पॉइंट पढ़ने हैं। इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स 1964 में। अब ये जो लिमिटेड है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है, इसमें केंद्र और राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो याद रखना केंद्र अनुपात राजस्थान कर देंगे, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ केंद्र का तो है 60% और राजस्थान का कितना है फ्रेंड्स? 40%। यह आपका हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड हो गया। कहाँ? साबर झील। साबर झील कहाँ पर है? जयपुर। स्थापना कब की गई थी? 1964 में। केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? 60:40। सेकंड देखिए, क्योंकि यहाँ मेरा मात्र उद्देश्य आपको सिखाना है, कोई लाग लपेट हमें इस टॉपिक में नहीं चाहिए, कोई मजाक हमारे यहाँ इन क्लासों में नहीं चलता है। आपको लिए सिर्फ यहाँ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जितने भी तथ्य हैं उनको मैं यहाँ समाविष्ट करने की कोशिश करती हूँ। दूसरा है मॉडर्न बेकरीज। कौन सा है? मॉडर्न बेकरीज। ये देखो फ्रेंड्स, जो राजस्थान में मॉडर्न बेकरीज है उसकी स्थापना भी भारत सरकार के द्वारा की गई है, और इसकी जो स्थापना है वो जयपुर में की गई थी। और कब की गई थी मैं यहाँ सामने ही लिख देती हूँ, 1965 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? साल्ट लिमिटेड वाले की की गई 1964 में, और मॉडर्न बेकरीज की गई है 1965 में। वर्तमान में ध्यान रखना, जो मॉडर्न बेकरीज है इसे HCL को बेच दिया, HCL को इसे बेच दिया गया। और HCL से तात्पर्य क्या है? HCL से हमारा तात्पर्य है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वो कहां पर है? खेतड़ी, झुंझुनू में। तो ये दो जो केंद्र सरकार के उपक्रम है मैंने आपको पढ़ा दिए हैं फ्रेंड्स। फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे जो उपक्रम है उनके बारे में भी मैं आपको बता सकूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट इनका। 3 नंबर पे हम पढ़ते हैं, हर तथ्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कहीं पर भी वीडियो को बीच में हमें स्किप नहीं करना है। और जब आपको मन करे तब आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हो, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अरे कोई सा भी तथ्य आपका छूट गया वही एग्जाम में पूछ लिया जाए तो फिर हमारा पढ़ना ना पढ़ना लगभग बराबर होता है। और ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, यहाँ से हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा चाहिए। तीसरा पढ़ते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तीसरा कौन सा है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कॉपर से मतलब तो आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, ये तांबे से संबंधित है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वो कहां से संबंधित है फ्रेंड्स? ये आएगा खेतड़ी से संबंधित। कहां से संबंधित आएगा? खेतड़ी। और खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू। खेतड़ी कहां पर है फ्रेंड्स? झुंझुनू। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो मुख्यालय है राजस्थान में वो कहां पर है? खेतड़ी में। खेतड़ी कौन से जिले से संबंधित है? झुंझुनू में। अब देखते हैं स्थापना कब हुई है इसकी। स्थापना कब हुई है? तो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मॉडर्न बेकरीज की स्थापना की थी वही हमें इसमें करना है, 1967। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा खेतड़ी में 1967 में की गई थी। अब एक पर्सन यहाँ देखो फ्रेंड्स, ये जो बनता है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार की सहायता से तो है, लेकिन एक अन्य देश की सहायता भी यहाँ ली गई है। और याद रखना है ये अमेरिका की सहायता से लगाया गया, अमेरिका की सहायता से। ये पर्सन भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार के साथ साथ और किसकी सहायता यहाँ पर ली गई है? अमेरिका की सहायता से। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, और कुछ नहीं तथ्य हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में था, स्थापना 1967 में हुई है, और अमेरिका की सहायता भी यहाँ पर ली गई है। 4 नंबर पे मैं आपको बताती हूँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड।
स्थापना की गई है फ्रेंड्स वो देवारी में की गई है। और फ्रेंड्स देवारी आपको पता होना चाहिए, देवारी कहाँ पर है? उदयपुर में। ये तथ्य भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देवारी उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई है 10 जनवरी 1966 को। कब की गई है स्थापना? 10 जनवरी 1966। अब फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट पर्सन हमारा 10 जनवरी 1966 से बनता है। प्लीज आप मुझे कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु से संबंधित है जो 10 जनवरी 1966 है। इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। अब देखो ये तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है जस्ते का, ये एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र। और संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा है। फिर इसके लिए फ्रेंड्स ये जिंक के लिए, जस्ते के लिए किसी और खनिज से संबंधित आपको इसको नहीं करना है। और एक चीज और, किसकी सहायता से किया गया है? तो याद रखना फ्रेंड्स ये ब्रिटेन की सहायता से है। किसकी सहायता से? ब्रिटेन। और जो हमारे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड था वो किसकी सहायता से किया गया था? अमेरिका की सहायता से। दोनों के दोनों है हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे जो 2-4 तथ्य और बचे हैं उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बता दूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट इसका। आगे चलते हैं हम। 4 हमने संयंत्र हमने पढ़ लिए हैं जो राजस्थान में स्थित है, लेकिन भारत सरकार और भारत ने भी किसी और देश की सहायता से इनकी स्थापना की है फ्रेंड्स। आगे देखिए हर एक तथ्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जितनी ज्यादा एजुकेशन आप चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जहाँ से जितना आप सीखोगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। क्योंकि मैं आपको लगभग एक ही बात बताती हूँ कि एजुकेशन है एक शेरनी के दूध के समान है। और फ्रेंड्स उस शेरनी के दूध को जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ही ज्यादा दौड़ेगा। तो आपको शिक्षा, जो मैंने शेरनी का दूध बताया है, ये एजुकेशन के बारे में है। तो आप इसको जितना ज्यादा ग्रहण करोगे उतना ही ज्यादा एग्जाम हॉल में आपको दौड़ना है। तो जितना आप सीखोगे उतना ही आप वहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर पाओगे। उसके बाद देखते हैं हम फ्रेंड्स, जो मैंने आपको अभी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में बताया था, जिसका जो सबसे बड़ा संयंत्र था वो देवारी में था, एशिया का सबसे बड़ा। एक और संयंत्र हमारे जिंक से संबंधित है, वो मैं आपको 2 नंबर करके लिख देती हूँ, और वो है चंदेरिया में। चंदेरिया। और फ्रेंड्स जो चंदेरिया है वो चित्तौड़गढ़ में है। चंदेरिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और ये भी किससे संबंधित है? जिंक से। तो राजस्थान में जो जिंक से संबंधित, जस्ते से संबंधित संयंत्र है वो कितने हैं? 2। एक तो था हमारे देवारी में और एक था हमारे चंदेरिया। अब एक और पर्सन देखो जिंक से संबंधित है, वो ये है कि सबसे बड़ी जस्ते की खान, राजस्थान में बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी जस्ते की खान। और फ्रेंड्स ये आपको देवारी या चंदेरिया में नहीं करना है। जो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जस्ते की खान है ये, और ये है फ्रेंड्स जावर में। और जो जावर स्थान है वो है उदयपुर में। कहाँ पर है? जावर में। और जावर भी कहाँ पर है? उदयपुर में। तो देवारी में तो सबसे बड़ा जस्ते का संयंत्र था और ये जस्ते की सबसे बड़ी खान है। ऐसे प्रश्नों को प्लीज आप अंडरलाइन करके लिखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में जो हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखते रहिए क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर है वो कहाँ से क्वेश्चन उठा ले और कहाँ पर हम क्वेश्चनों में मार्क खा जाए। आगे चलते हैं हम। टॉपिक हमारे ये चलेगा HMT। शायद हमने 4 पढ़ लिए थे, देख लेना आप जो भी है। HMT का मतलब है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसको हम शॉर्ट में HMT के नाम से जानते हैं। और इसकी जो स्थापना है वो फ्रेंड्स 1967 में की गई थी। HMT की राजस्थान में स्थापना 1967 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी फ्रेंड्स? अजमेर में की गई थी। और सहायता किसकी थी? वो चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया किस देश की सहायता से की गई थी? वो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से, जो भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये भारत में HMT की 6ठी इकाई थी। और याद रखना वर्तमान में ये बंद पड़ी है। तो HMT का पूरा नाम हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? अजमेर में। कब स्थापना? 1967 में। और किसकी सहायता से की गई थी? चेकोस्लोवाकिया। एक और प्रश्न देखो,
राजस्थान लघु उद्योग से संबंधित है वो। राजस्थान लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पर्सन भी हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसको हम शॉर्ट में राजसिको के नाम से जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में राजसिको के माध्यम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना है वो 1961 में की गई है। राजसिको की जो स्थापना है वो 1961 में की गई है। ये भी जो केंद्र भारत सरकार है उससे संबंधित एक तथ्य है। तो छोटे से टॉपिक में मैंने आपको राजस्थान में जो भारत सरकार के प्रमुख उपक्रम है उनके बारे में आपको बताया है। फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना है, और वीडियो पे आपको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करना है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।